वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, थ्री थ्री डे फास्ट स्विंग जैसे हमने स्ट्रेटेजी लॉन्च किया, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, तो उसमें हम स्टॉक पिक जो करते हैं उसके पीछे कौन सी चीज़ काम करती है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। तो अधिकतर मैंने एक ही चीज़ देखी है कि बाजार में बहुत तेजी से बाजार अपना मूड चेंज कर लेता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अचानक से एक तरफा भागते हुए एक क्लियर मूवमेंट दिखाने के बाद में अचानक से लुढ़कना शुरू कर देते हैं। जहां बढ़ना रुक ही नहीं रहा था, अब गिरना रुक नहीं रहा, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में आपको देखना है कि जो स्टॉक आप ट्रेडिंग के लिए चुनते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप चुनते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके कॉल या पुट, तो उसको किस हिसाब से चुन रहे हैं। क्या आप इस वजह से तो नहीं चुन रहे हैं कि पीछे आप इसमें काम करते चले आ रहे थे इसलिए आप उसी पे फोकस कर रहे हैं। ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ में आप लगातार ट्रेड करते चले आ रहे थे और आपकी मेमोरी काम करेगी, हमारी मेमोरी को हम वॉश आउट करके हटा नहीं सकते। हम कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिसको डस्टर से मिटा दिया और किस्सा खत्म हो गया। अगर आपने निफ्टी की कॉल में पैसा बनाया है और अचानक से बाजार पलट गया और वो कॉल अचानक से आपको नुकसान देने लगा, तो आप पुट के बारे में नहीं सोचने लगोगे। आप सोचोगे कि जो कॉल घट के 120 से 50 रह गया है, अब उसको लेना चाहिए। फिर जब वो भी नीचे चला जाता है, तब आप सोचते हैं कि अब शायद बाजार पलटेगा, और एक सिलसिला बन जाता है कि आप कॉल ही कॉल खरीदते चले जा रहे हैं। आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि बाजार यहां से पलट के नीचे जा सकता है। सबसे बड़ी गलती कब होती है? जब अचानक से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। अब प्रॉफिट बुकिंग कितने बड़ी रैली के बाद में आ रही है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट बुकिंग कितनी बड़ी होगी। निफ्टी में अगर पीछे 1000 पॉइंट की एक साथ तेजी आ गई थी, तो मे भी 500-600 पॉइंट की एक साथ मंदी आएगी, लेकिन वो बड़ा धोखा देके आने वाली है। ऐसा नहीं है कि उसने गिरना शुरू किया 18,600 से तो 17,800 तक ऐसे लगातार गिरती चली गई। वो 18,600 से गिरी, 18,300 तक आई, 18,300 से 18,400 450 तक गई। ऐसा लगा कि बाजार अब वापस तेज हो जाएगा। फिर 400 450 थे, दोपहर के बाद अचानक गिरी, फिर 18,150 पे आके खड़ी हो गई। फिर एक दो दिन की तेजी आई, ये वापस 18,300 350 दिखाया, लेकिन बाद में 18,050 पे आके बंद हो जाएगी। फिर अगले दिन गैप डाउन खुल जाएगी 17,900 और वहां से 17,700 दिखा देगी। ऐसे हर वक्त आपको लगेगा कि बाजार अब यहां से पलटा। हर वक्त आपको ऐसा दिखेगा कि ये स्टॉक अब वापस ऊपर जाएगा, और हमारे दिमाग में रिसेंसी बायस होता ही है। तो अगर आपको ध्यान है कि प्रेस्टीज एस्टेट 490 का था और वो अब 460 आ गया, 460 से 70 जा रहा है, तो हमको लगेगा 90 जाएगा, तो हम उसको लेंगे, और 70 से वो 40 आ जाएगा, 40 से वापस वो 55 तक जाएगा, हमको लगेगा अब शायद 90 जाएगा, वो लुढ़क के 410 हो जाएगा। तो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी और आप ट्रिप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप उसी एक स्टॉक को पकड़ के बैठे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, नए सिरे से देखो कि अभी कौन सा स्टॉक है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज जैसे हमने आपको केन बैंक के बारे में कहा, तो केन बैंक सुबह से लेकर आखिर तक अपनी स्ट्रेंथ दिखाता ही रहा। 201 रुपए से वो 217 रुपए तक का मूवमेंट दिखा के चला गया। दोपहर में जब हम आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग में आए थे, तब 213 से लेकर 217 तक का मूवमेंट उसने 245 तक दिखा दिया था। उसके बाद वो 14-15 ऐसे चलता रहा, लेकिन 245 पे उसने सबसे ज़्यादा अच्छा रेट या अच्छी प्राइस दिखा दी थी। ऐसी अगर हम बात करें एस्कॉर्ट की, तो एस्कॉर्ट कहाँ से सामने आएगा? जब आप ये देखोगे कि मंथली हाई किसने तोड़ा है या वीकली हाई किसने तोड़ा है। कैसे आएगा इंडिगो आपके सामने? इसी वजह से आपके सामने आएगा। और हर चीज़ चलेगी ऐसा नहीं है। अब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, तो आप एक स्टॉक को लेके आते हो इस पैरामीटर के आधार पे कि हाँ, ये अभी अचानक से पलट के ऊपर चला है और इसमें स्ट्रेंथ रह सकती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग में, कि मैं ये 200 शेयर ले रहा हूं और ये स्टॉप लॉस 2 रुपए का जाएगा, 400 रुपए जाने वाले हैं। ऐसा दिमाग में लगा के पहले स्टॉप लॉस गिनिए, उसके बाद ही आप ट्रेड करिए। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है ना, तो आप कभी भी फंसने वाले नहीं है दोस्तों। क्योंकि बात क्या हुई कि अब इस मंदी के दौर में निफ्टी रोज थोड़ा ऊपर खुल जाती है, वहां से ऊपर जाती है, दोपहर तक लगता है कि आप तो बाजार मजबूत है, और फिर वहां से माइनस आ जाती है, फिर वापस रिकवर करती है, और आखिरी में
बहुत तेजी से सेलिंग आने लगती है। तो ये बार बार हो रहा है। इससे बचा रहा है आपको हमारा ऑल इन वन स्क्रीनर और हमारी जो स्ट्रेटेजी है। हमने एक स्ट्रेटेजी दे रखी है कि 3:10 के बाद जब इंट्राडे की पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है, तब जाके आप अपनी पोजीशन बनाइए, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे और वो आपको ट्रैप कर लेंगे। आपके ही हाथों से आप अपनी कनपटी पे गोली चलाने वाले हैं। आपके ही हाथों से कब आप कोई स्टॉक को शॉर्ट करने वाले थे, कब आप उसको खरीद के तेजी में बैठ गए हैं और कब वो लुढ़क के नीचे चला गया, आपके 20,000 रुपए खा गया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि दिन भर में आप अपने आप को इतना तो नहीं बदल सकते ना, हम इंसान हैं, हमारी इमोशंस हमेशा पीछे ट्रेसेस छोड़ के जाती है, इसी से गड़बड़ होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अधिकतर लोग स्टॉक या कोई भी चीज अपनी मेमोरी के हिसाब से, पिछली मेमोरी के हिसाब से चुनते हैं। तो मैं आपको यह भी कहूंगा कि अब से आप डेट वाइज, वीक वाइज रिकॉर्ड रखना शुरू कीजिए कि कब कब निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, और कब कब उसमें अचानक से रिवर्सल आ जाता है। क्योंकि ये हमेशा ही होता रहता है, हर 3 महीने में इंसान फंस जाता है और उसको लगता है कि इस बार नहीं फंसूंगा। उसके बाद में 2 महीने गुजरेंगे, तेजी आ जाएगी, तेजी के बाद तेजी इतनी लापरवाही से चलती रहेगी, ऐसे आप शेयर खरीदेंगे, ऐसे प्रॉफिट मिलेगा कि आप स्टॉप लॉस लगाना भी भूल जाएंगे। आप ये भी भूल जाएंगे कि वॉल्यूम का ध्यान रखना है, और उसके बाद में अचानक से बाजार लुढ़क के नीचे चला जाएगा। और एकदम से नहीं लुढ़कता, शुरू में 1-8% की गिरावट इतनी तमीज से आती है कि आपको लगता है आप संभाल लोगे, लेकिन उसके बाद बाजार भर भरा के गिरता, आपको मौका ही नहीं देता। आप देखिए ना, 6,300 से जब 6,000 या 5,800 आया था IRCTC, तब ऐसा लग रहा था ठीक है अभी वापस ऊपर जा रहा है, देखो संभल जाएगा। फिर वो 5,300 हो गया उसी दिन, फिर अगले दिन 4,800 4,600 दिखाया, फिर उसके बाद 4,000 हो गया, फिर उसके बाद उसके टुकड़े हो गए, 900 रुपए पे कहीं खुला था, वहां से लुढ़क के आज क्या किया उसने, 638 रुपए का लेवल दिखा दिया, 638। अब अगर आपके पास पैसा था हाथ में तो मजा ही आ जाएगा। हमारे क्लाइंट के पास पैसा था हाथ में, उसने 500 शेयर खरीदे, सिर्फ 680-700 के बीच में कहीं तो 500 शेयर इकट्ठे कर लिए और 880 पे बेच के बाहर आ गया। पूरे 45,000 रुपए मिले, 45,000। कितना गजब की अपॉर्चुनिटी थी कि 25% गिर गया था IRCTC। अब 25% गिरने पे उठाने में ऐसा कोई खास रिस्क तो था नहीं भाई, वो कचरा तो हो नहीं गया ना। IRCTC तो आज भी IRCTC ही है, तो आपने उठा के रख लिया इतने करेक्शन के लेवल पे, और आज नहीं तो वो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद बिक जाए, उसके चांसेस बनते हैं। और फिर भी गुंजाइश रखता है आदमी। देखो, वही आदमी हिम्मत से चीजों को भूल सकता है जिसने गुंजाइश रखी हो। तो गुंजाइश रखनी चाहिए। 500 शेयर जिसने खरीदे थे उसके पास 1,500 शेयर खरीदने का पैसा था, तो उसने दिमाग में बना रखी थी ये बात कि 638 पे नहीं, मौका आएगा तो 500 पे, 400 पे भी खरीदने का मामला बनेगा, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 450-500 के बीच का एवरेज हो जाएगा, और ये कहीं 600-700 पे बिक जाएगा। आज ही के दिन 880 बिक जाएगा, तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखना कि आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किस आधार पे चुन रहे हैं। कई बार हमने लोगों से कहा था कि आप निफ्टी के या बैंक निफ्टी के कॉल पुट, उनकी पोजीशन बनाइए 3:10 से 3:20 के बीच में, अगले दिन सुबह बेच के बाहर हो जाइए। जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं बड़े आराम से काम कर पा रहे हैं। उनको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो कितनी बड़ी परेशानी में पड़ गए होते। क्योंकि कभी भी आपको नहीं पता लगेगा कि कब निफ्टी 900 पॉइंट नीचे आ जाएगी। आप जब 100-150 पॉइंट की तेजी मंदी देखते रहेंगे और आपको आदत पड़ जाएगी कि निफ्टी तो कल परसों तक वापस ऊपर आई जाती है या 2-3 दिन में वापस नीचे चली जाती है। इस खेल को, ये रेंज बाउंड मूवमेंट आपको ट्रैप करता रहता है और आपको एक धोखे में फंसाता है, एक टेम्पटेशन में फंसाता है। इसलिए दूर का सीन देखो। दूर का सीन मतलब आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के चार्ट्स देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो कुछ हम बता रहे हैं वो तो हमेशा होता आया है। तो थोड़ा दूर का देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि देखो, बाद में जब भी ये घटना होने लगेगी हमको मौका नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में तो आप फंसी जाओगे, बगैर फंसे, बगैर चोट खाए तो हम समझने वाले हैं नहीं। लेकिन 2-4 बार की ठोकरों के बाद में धीरे धीरे आप ऐसे तो हो ही जाओगे। जैसे हम अपने IRCTC की बात करें तो हमने 80% वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, 6,000 से 6,300 के बीच में। पर ये सीखते सीखते बरसों लग गए। तो बाजार बताने नहीं आता कि भाई मैं अब से, आज से या शाम से गिरने वाला हूं।
आपको ही पता होना चाहिए कि आपको यहां से क्या चाहिए था, क्या सोच के एंट्री की थी, क्या सोच के आपने किसी स्टॉक को उठाया है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप सही काम कर पाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा था कि स्टॉक पिकिंग का आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप पीछे किसी स्टॉक में काम करते आए थे, पीछे किसी में लॉस हो गया उसको कवर करना है, किसी में प्रॉफिट हो गया इसलिए वो आपका फेवरेट हो गया, ये सब छोड़ दीजिए। हमेशा स्क्रीनर देखिए, फिर चार्ट देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और जो कुछ भी यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, अब ये टाइम टेस्टेड बात हो गई है, बाजार में बुरे से बुरे हालात आ गए लेकिन हमारी स्ट्रेटेजीज लगातार आपको सुरक्षित रख के प्रॉफिट दे रही है। आज जो लाइव स्ट्रीमिंग में हमने बताया उसको देखिएगा। और 7 नवंबर को 999 की स्ट्रेटेजी मिल रही है दोस्तों, जो स्टॉक ऑप्शन और इंट्राडे कैश के लिए होगी। नए तरीके से हम बात करेंगे। आपको बहुत कुछ पहले से पता हो ठीक है, लेकिन फिर से आप में ऊर्जा डालने के लिए, फिर से आपका फोकस बढ़ाने के लिए, फिर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत लर्निंग कभी नुकसान नहीं देती। हमारा फंडा सिर्फ इतना सा है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, 1 घंटे का टाइम, 1000 रुपये जो आपने दिया है, उसको 2 दिन के अंदर 3 गुना रिकवर कर लीजिए। 5 दिन के अंदर 10 गुना रिकवर करने की भी संभावना बन सकती है। कॉल कीजिए 8381021346, 8269399398 एंड 9630015450। गूगल पे, फोन पे कीजिए 8381021346। थैंक यू, बाय। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो।